तो वही खबरों के दंगल की पहली खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज की इस बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ग्रिड फेल हो गई। जी हां, मुंबई टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी ने कहा कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हुई। मुंबई के पूर्वी पश्चिमी उपनगर और ठाणे के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हुई और इस कारण लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रिड फेल होने का असर लोकल पर भी पड़ा, क्योंकि लोकल मुंबई की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सांसें हैं। और ग्रिड फेल होने के 1 घंटे बाद नवी मुंबई समेत वेस्टर्न उपनगर के कुछ हिस्सों में बिजली आ भी गई है। बाकी इलाकों में बिजली आपूर्ति को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है और पूरे मुंबई में 10:15 पर बिजली गुल हुई। बताया जा रहा है कि कलवा स्थित टाटा पावर के सेंट्रल ग्रिड के फेल होने के कारण आपको बता दें कि बिजली आपूर्ति बाधित हुई। मुंबई में बिजली की बहाली में करीब 1 घंटे का समय भी लग सकता है। ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई सिटी और उसके उपनगर में बिजली नहीं है। सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न लाइन पर ट्रेन सेवा बाधित है। आपको बता दें कि कोलाबा, बांद्रा, ठाणे समेत कई इलाकों में बिजली गुल, लोकल ट्रेनें जहां थी वहीं रुकी। वहीं मुंबई में आपको बता दें कि बिजली का संकट गहराया। मुंबई में काफी लंबे वक्त के बाद में इस तरीके से पावर कट हुआ है। शहर के कई बड़े हिस्सों की बिजली गुल हुई और आपको बता दें कि काफी लंबे वक्त बाद इस तरह बिजली भागी, जिसका असर अलग अलग क्षेत्रों में रहा। ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई की सांसें यानी कि मुंबई की लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ा और कई जगह लोकल ट्रेन रुक गई। सेंट्रल रेलवे की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि ग्रिड फेलियर के कारण मुंबई लोकल ट्रेन नहीं चल रही और जैसे ही कोई अपडेट होगा तो साझा किया जाएगा। हालांकि दोपहर करीब 12 बजे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बिजली वापस लौटी और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जानकारी दी जाने लगी। आपको बता दें कि अचानक ग्रिड फेल होने के कारण कई जगह ट्रेनें बीच में ही रुक गई और जानकारी के मुताबिक ट्रेन सर्विस सुबह 10:05 से रुकी हुई थी। मुंबई के एक बड़े हिस्से के ट्रैफिक सिस्टम पर भी बिजली गुल होने से असर पड़ा। साथ ही कई जगह लगे सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल में भी अवरोध पैदा हुआ। इसके अलावा कई सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में लोगों के द्वारा लिफ्ट थमने की भी शिकायतें सामने आई। आपको बता दें कि मुंबई में बत्ती गुल वाला संकट तब आया जब दफ्तर से लौटने और जाने का समय है। ऐसे में लोकल ट्रेन थमने से कई लोगों पर और मुंबई की लाइफलाइन पर भी असर पड़ा। ट्रैफिक सिस्टम काम न करने के कारण कई जगहों पर पुलिस की तैनाती लगाई गई ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। मुंबई टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति करने वाली बेस्ट ने इस पावर कट के बारे में जानकारी दी। कंपनी ने बयान में कहा कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गई। मुंबई के पूर्वी पश्चिमी उपनगर और ठाणे के कुछ हिस्सों में बिजली गुल होने की समस्या सामने आई। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि ग्रिड फेल होने के करीब 1 घंटे बाद नवी मुंबई समेत वेस्टर्न उपनगर के कुछ हिस्सों में बिजली वापस आ गई है। बाकी इलाकों में बिजली आपूर्ति को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। पूरे मुंबई में 10:15 पर बिजली गुल हुई। कहा जा रहा था कि कलवा स्थित टाटा पावर के सेंट्रल ग्रिड के फेल होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई। मुंबई में बिजली की बहाली में करीब 1 घंटे का समय लग सकता है, ऐसा बयान आया था जब पूरे मुंबई की बिजली गुल हो गई थी। ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई सिटी और इसके उपनगर में बिजली नहीं थी। सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न लाइन पर ट्रेन सेवा भी बत्ती गुल होने से बाधित हुई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से मुंबई जैसे शहर में जब बत्ती गुल होती है तो बत्ती गुल होने के साथ साथ कई और सेवाओं पर भी काफी असर पड़ता है, जैसे मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन। मुंबई में उस समय जब 10:10 बजे के आसपास बिजली गुल होने की समस्या आई तो उस समय कई नाइट शिफ्ट के लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे और कई जनरल शिफ्ट के लोग ऑफिस की तरफ जा रहे थे। उस समय बिजली गुल होने से कई तरह की समस्याएं सामने आई। लोकल ट्रेन रुक गई, ट्रैफिक सिस्टम बाधित हुए, सीसीटीवी कैमरों में समस्या आई और साथ ही साथ लिफ्ट में भी समस्या आई। ऐसे में क्या लगता है प्रशांत कि जो मुंबई सरकार शासन में आने के बाद में मुंबई को उन्नति के शिखर पर ले जाने की बात करती थी, हर मुंबईकर की समस्या को सुलझाने की बात करती थी, ऐसे में वहां पर बिजली गुल हो जाना वो भी लगभग पूरे मुंबई में, किस तरीके से देखते हैं प्रशांत इसको? जी उमंग जी, मैं आपको बताऊंगा कि टाटा पावर ने खुद ने ये जानकारी दी ट्वीट करके कि सुबह 10:10 पे कलवा खारघर स्थित उनके विद्युत घर में खराबी आती है, जिसके बाद पूरा मुंबई ठप हो जाता है। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें काफी परेशानियां देखने को मिली। जो ट्रेन जहां थी वो वहीं रुक गई और लोग
पैदल सफर करते नजर आए। मुंबई रुकती नहीं है, मुंबई की एक विशेषता है, वो आज भी देखने को मिली। ट्रेनें रुक गई मगर लोग पटरियों पे ही चलते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जाने लग गए। लिफ्ट के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रैफिक सिस्टम पूरा खराब हो गया है, ट्रैफिक सिग्नल बॉम्बे के खराब हो गए, जिसके कारण जगह जगह भारी जाम देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं भी काफी चरमरा गई है, क्योंकि कई जगह कोरोना वार्ड बने हुए। मुंबई में वैसे ही आपको पता होगा कि कोरोना की स्थिति ज्यादा भयानक है, तो उन हॉस्पिटलों को देखते हुए भी जनरेटर पे लाया गया है, मगर सिस्टम काफी दिक्कत दे रहा है। बॉम्बे में हाईकोर्ट जो है, बॉम्बे हाईकोर्ट, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होने वाली सुनवाई को भी आज रोक दिया गया है। मुंबई के कॉलेजों में आज अंतिम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा होनी थी, वो भी स्थगित की गई है। तो कुल मिलाकर मुंबई में स्थिति आज ठीक नहीं है। जी उमंग, बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर ठीक है, अभी बिजली गुल हुई है और उसको वापस से बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हो चुकी है और कई जगह बिजली वापस भी आ चुकी है। लेकिन प्रशांत, अगर आपको ध्यान हो तो जून के महीने में एक खबर काफ़ी प्रचलित हुई थी चीनी हैकर्स को लेकर, और उस समय यह दावा किया गया था कि चीनी हैकर्स हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम पर वार कर सकते हैं, क्योंकि कई इक्विपमेंट्स चीन से आयातित थे जो वो उसमें लगे हुए थे। क्या आपको लगता है कि इन दोनों चीजों में किसी भी प्रकार की कोई समानता है? जी देखिए उमंग जी, जांच का विषय है कि क्या कारण रहा कि मुंबई आज 50 से 60% बिजली फेल हो गई। हालांकि ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ये दावा कर रहे हैं जी 1 से 2 घंटा और लगेगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी। मगर जो चाइना वाली बात आप कह रहे हैं, उसके अलावा एक फैक्ट और सामने आ रहा है, तो दोनों विषय पे जांच कराई जाएगी। ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। दूसरा विषय जो मैं है वो आपको बताना चाहूंगा कि लोकल ग्रिड फेल हुआ है, पावर ग्रिड फेल नहीं हुआ है बॉम्बे का। और पावर फेल में डिमांड और सप्लाई में जब बड़ा अंतर आ जाता है कि डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो लोड बढ़ने से ग्रिड फेल हो जाता है। एक ये भी फैक्ट माना जा रहा है। तो इन दोनों फैक्टों पे चाइना वाला फैक्ट भी बिल्कुल माना जा रहा है। तो ऊर्जा मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच कर रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।